नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे मैथ क्लास में। मैं हूँ ऋषि। आज हम वर्क एंड टाइम की अगली क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं एग्ज़ाम के बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर हो सके। अगर आप एसएससी जीडी या किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास से जुड़िए और वीडियो पूरा देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, मनीष पुनीत से 4 गुना कुशल हैं। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी। तो कहा क्या है, देखिए, एम फॉर मनीष और पी फॉर पुनीत। पुनीत से 4 गुना कुशल है, मतलब पुनीत से 4 गुना कुशल है ये। मनीष जो है 4 गुना कुशल है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्षमता बता रहा है। देखिए, कार्य क्षमता बता रहा है। और कार्य क्षमता क्या होता है, कार्य क्षमता समय का उल्टा होता है। कार्य क्षमता क्षमता समय का उल्टा होता है, उल्टा होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, कह लीजिए। ओके। तो कह रहा है कि अब देखिए, यहाँ समय की हम अनुपात देखते हैं। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4। ओके। तो ये हो जाएगा समय में x एंड टू 4x, ये समय का रेशियो है। तो कह रहा है कि मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम समय लेता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 4x माइनस एक्स इजकल टू 90। तो x इजकल टू 3x हो जाएगा। तो 90 तो हो जाएगा 3 से 3 त्रिक 9, तो x हो जाएगा x इजकल टू 30। ओके। तो अब देख लिए 30 बोला है, तो x की जगह पे 30 हम ये लिख देंगे, x की जगह 30। और ये 4x की जगह पे लिख देंगे 4×3=12, 120। ओके। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि वे दोनों मिलकर कार्य को तथा उस पुस्तक को पूरा कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये दोनों मिलकर उस पुस्तक को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 120, है ना। तो 3 से 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 और 120 करने 120 तो हो जाएगा एक। तो देखिए, दोनों द्वारा मनीष और पुनीत द्वारा लिया गया समय, टोटल काम है 120 और दोनों कर रहे हैं कितना, 4×1=5 कार्य एक दिन में। तो 5 से 24 पंजे 120, तो हो जाएगा 24 दिन। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। कह रहा है P Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तो हो जाएगा, ये क्षमता बता रहा है। देखिए, क्षमता बता रहा है कि हम भाई इससे तेज काम कर रहे हैं, है ना। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। तो देखिए, यहाँ समय बताया है 27 दिन, मतलब समय का दिया है बारे में। तो क्या बोला है कि क्षमता, कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा समय का रेशियो। तो x इंटू 4x हो जाएगा। अब देख लीजिए, कह रहा है कि क्यूब की अपेक्षा, मतलब दोनों की अपेक्षा 27 दिन अधिक ले रहा है पी, है ना। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4x माइनस एक्स इजकल टू 27। तो 3x, 3x इजकल टू 27, 3 से 3×9=27, तो x इजकल टू 9। ओके, x इजकल टू 9 हो गया। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। x की जगह पे 9 है तो x की जगह पे 9 कर देंगे, तो 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 चौको 36 है, यहाँ हो जाएगा 9 चौको 36। ओके। एलसीएम ले लेंगे, P एंड Q, 36 एलसीएम हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 36 करने 36 है, तो हो जाएगा P तथा Q द्वारा लिया गया समय 36 काम है। और ये हो जाएगा 4×1=5 है, 5 काम हो रहा है। तो 5×7=35 है, 5×7=35, 1 36, 7 सही
1/5 दिन, 7 से 1/5 दिन लगेगा हम लोग को ये पूरा करने में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही आंसर हो गया हम लोग का। क्या कह रहा है देखिए, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, मतलब इसकी क्षमता बता रहा है कि इन 3 ईटा उठाएंगे तो इन 1 ईटा उठावत हैं। मतलब ए अगर 3 ईटा उठावत हैं तो बी 1 ईटा उठावत रहे 1 समय में। ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। अब देख लीजिए, यहाँ हम समय का रेशियो देखेंगे। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कार्य क्षमता और क्या कहते हैं समय में व्युत्क्रमानुपात होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, x×3x। ओके, ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3x माइनस x इजकल टू 10 हो जाएगा। तो 2x इजकल टू 10, 2 से 2 × 5 = 10, तो x इजकल टू 5 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, बी उस कार्य को कर सकता है कितने दिन में। बी उस कार्य को देखिए, बी का रेशियो 3x है ना, 3, तो इसमें गुणा कर देंगे, 3×5 = 15। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय बराबर 15 हो जाएगा, 15 दिन। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 दिन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना कुशल है। अब देख लीजिए, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना कुशल है, तो ये हो जाएगा यहाँ की क्षमता बता रहा है। 3 ईटा बहावत है ना, 1 ईटा बहावत है 1 घंटा में। अंततः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा करता है। अब देख लीजिए, कह रहा है कि वाई से 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो समय का अनुपात दिया है। समय का अनुपात हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, है ना, 1:3। इस समय का रेशियो होगा x×3x। अंततः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा करता है, तो इन दोनों का अंतर है 40 दिन पहले पूरा कर रहा है। तो 3x माइनस x इजकल टू 40, तो हो जाएगा 2x इजकल टू 40, 2 से 2 × 4 = 20, x इजकल टू 20 आ गया। ओके, x इजकल टू 20 आ गया। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य पूरा करने में कितना दिन लेंगे, है ना, कितना समय लेंगे या कितना दिन लेंगे। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा x इजकल टू हो जाएगा 20x, और y 20×3 = 60 हो जाएगा, y 20×3 = 60 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 20×3 = 60 करने 60, तो हो जाएगा देखिए x प्लस वाई द्वारा समय बराबर हो जाएगा 60/3×4, 15×4 = 60, ये हो जाएगा 15 दिन। आंसर हो जाएगा ये हम लोग का 15 दिन, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ओके, इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये अगला टाइप आ गया। ओके, क्या रहा है देखिए, राम की क्षमता रोहित की क्षमता से 5 गुनी है। तो देख लीजिए, RAM राम एंड रोहित, ROHIT रोहित। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, रोहित से 5 गुनी है, तो ये बता रहा है क्षमता। ओके, राम एक कार्य करने में रोहित से 60 दिन कम समय लेता है, रोहित से 60 दिन कम समय लेता है, तो मतलब देख लीजिए समय का रेशियो, ये समय का रेशियो हो जाएगा 5:1, है ना। तो x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ओके, यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देख लीजिए, कह रहा है कि राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम समय लेता है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 60, तो हो जाएगा 5x माइनस x इजकल टू 60,
तो 4x इजकल टू कितना हो जाएगा, 4x इजकल टू 60, तो 15 चौक को 60 हो जाएगा, x इजकल टू 15 हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है दोनों मिलकर वही कार्य कर रहे हैं तो कितने समय लगेगा। अब देखिए दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15x 15, और 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेंगे, ये राम हो गया, ROHIT, ये रोहित हो गया। ओके, अब देख लीजिए इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 75, तो 15 पचे 75, अब 75 करने 75, तो R प्लस R द्वारा लिया गया समय, समय बराबर टोटल काम कितना है 75, और ये देखिए 5 1 6, दोनों कर कितना रहे 6, तो हो जाएगा 12 6 का 72, 12 6 का 72, 3 75, 3 से 3 3 करने 3 3 6, तो हो जाएगा 12 सही 1/2 या 12.5। ओके, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एसएससी जीडी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। ओके।